आज भगवान श्री कृष्ण को हम कुछ अलग ही पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। आज बात हो रही थी, तब एक युवा आया और उसने, जब मैंने पूछा कि भाई आप आज डिप्रेशन में क्यों हो, तो उसने बताया कि पता नहीं ये तकलीफ़ें हम मेरी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मुझे आश्चर्य हुआ और ऊपर से मैं थोड़ा नाराज़ भी हो गया। मैंने पूछा, क्या तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है कि वो आपको डिप्रेशन में भी डाल सकती है? तो कि हाँ, ऐसे मेरे साथ हुआ है और अभी उससे निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तुम किसको मानते हो? तो बोले, एकदम से खुश होकर बोला कि मैं भगवान श्री कृष्ण को हमेशा मानता हूँ और उसकी ही पूजा अर्चना करता हूँ, और अभी मेरा जीवन जो है वो श्री कृष्ण भगवान से ही जुड़ा हुआ है। तो बस मैं खुश हो गया और उसे बताया कि देखो, चलो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही आज बात करते हैं और उसका एक अलग सा पहलू चेक करते हैं। शायद तुमको पसंद आ जाए और तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। तो उसने सोचा कि अभी ये फिर वो गीता ज्ञान वाली बात हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि आज हम श्री कृष्ण भगवान को कुछ और पहलू से देखने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो बात है जो सब लोग जानते हैं वो रिपीट ना हो। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहाँ से लेके उसका पृथ्वी को छोड़ने तक का जो समय रहा, तो आप देखिए कि इतना मुसीबतों भरा रहा है कि शायद उतनी मुसीबतों किसी के ऊपर ना आई है ना आएगी। जब उसका आने का भी तय नहीं था, जब आने का भी तय नहीं था, तभी से उसकी माता पिता के ऊपर मुश्किलें आना चालू हो गई थी, जो हम सब जानते हैं। जब उसका जन्म हुआ उस टाइम पे कितनी मुसीबतें आई वो भी हम सब जानते हैं। जन्म होने के बाद उसके दूसरे माता पिता के घर जाना, वहाँ पे भी कितनी तकलीफ़ें आई वो सब हम जानते हैं। तो उसके बाल्यकाल तक आप देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी तकलीफ़ें ही दिखाई गई है। आप देखो तो सब तकलीफ़ों का ही वर्णन है। वो आप उसके मामा कंस का, वो उसकी जो राक्षसी के बारे में सब कुछ जो हमें सब कथाएं जानते हैं। तो बाल्यकाल से ही आप देखो तो उसमें भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आई है, परेशानी ही परेशानी। पर आप देखो कि वो परेशानी के ऊपर कैसे विजय लिया। आप बाल्यकाल में देखोगे तो उसकी परेशानियों के सामने उसकी जो बाल्यकाल जो उसने व्यतीत किया है ये माखन के साथ, अपनी मैया के साथ, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सब तो ये क्या दिखाता है कि मुसीबतें अपनी जगह है और बाल्यकाल अपनी जगह है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे चलिए तो युवावस्था में भी उसने बहुत सारे कार्य की है, कर्म की है, जो हमें पता ही है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बांसुरी वादन किया, वृंदावन में घूमे, गोपी रास प्रेम के बारे में एकदम प्योर प्यार जिसको बोलते हैं वो किया, ताकि वो राधे कृष्ण भी कहलाए, जो सब आप जानते थे। ठीक है। तो कुल मिला के युवा अवस्था तक हम देखें, उसका अगर स्टडी करें तो उसमें भी देखो तो ये एक अपनी ऐतिहासिक पल हो गई है। उसके सामने चुनौती भी उतनी ही रही है। जब युवा अवस्था से वो निकले हैं तभी भी चुनौती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, या आप ऐसा बोलिए कि चुनौती के सामने वो खड़े हुए हैं। जैसे वो राजनीतिक में आए, राजनीतिक में आने के अंदर ही आपने देखा होगा कि युद्ध, महाभारत का युद्ध जो हम बोलते हैं वो शुरू हो गया। वहाँ पे भी उन्होंने यही कोशिश की। क्या कोशिश की? कि युद्ध न हो। ठीक है। और ये युद्ध भी आप देखो, आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि युद्ध भी किसके बीच में हुआ? फैमिली में ही हुआ। फैमिली के जो अपने रिलेटिव से उसके बीच में ही हुआ। आप उसका जन्म, मतलब श्री कृष्ण जी का जन्म के टाइम पे भी देखोगे तो वो भी युद्ध जो, मतलब जो भी था तो वो भी अंदर ही था ना, उसका और उसके मामा जी के साथ। वैसे ही सेम कौरव और पांडव जी का है।
कौरव भी है, पांडव भी है, वो भी एक फैमिली बैटल ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये उसका पूरा सारा आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो युद्ध, यानी ये जो पूरा श्री कृष्ण भगवान की जो जीवन लीला है, उसमें एक पहलू सामने आती है कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो। और अगर फैमिली में कुछ कलेश आ जाता है तो उसको जीतना लगभग नामुमकिन है। और अगर युद्ध होता है तो दोनों पक्षों का विध्वंस तय है एकदम से। तो कुल मिला के देखा जाए तो कौरव पांडव का भी आप देख लोगे तो उसमें भी यही हुआ है। चाहे भले ही पांडव जीत गए हैं, सत्य ये सब बातें भी आप लोग जानते हो, तो कुल मिला के कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पे भी यही लेसन आता है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई ना कोई दिक्कतें होती है, समस्याएं होती है, तो आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्द से जल्द सुलझा लेना है। वही चीज़ आज आप देखो, आज भी वही हो रहा है। और आप देखोगे कि जिस घर में ज़्यादा कलेश, गृह कलेश ये सब है, वो घर आगे नहीं आया है और उल्टा सब बर्बाद हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो युद्ध जो हुआ, युद्ध काल के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से राजनीतिक संबंधी जो है क्रिएट किए, रिलेशंस क्रिएट किए, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। और उसके अंदर भी एक बहुत ही बड़ा, जिसको हम गीता ज्ञान बोलते हैं करके, एक संपुट बाहर आया। वहाँ पे भी यही दिखाया गया कि आप हो, आप, और आपके सामने ये सब समस्या है, इसको कैसे सुलझाओ। और इसके ऊपर पूरा अध्याय, 18 अध्याय के अंदर ये सब डिटेल्स में दिया गया है, जिसको आध्यात्मिकता के तौर पे कैसे उसको सुलझाया जाए। महाभारत का एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि महाभारत का इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे घर में, अपने घर में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हम गीता, श्री भगवद गीता को ध्यान में रख के या उसके अध्याय को ध्यान में रख के हम अपनी तमाम जो भी समस्या है, चाहे अपनी अंगत या अपनी सामाजिक, सांसारिक या अपनी फैमिली रिलेटेड, तो उसको हम आराम से सुलझा सके। ये गीता ज्ञान बोला जाता है। ये मेरा खुद का मानना है और इसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो उसने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उसने अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया है, कर्म फल के ऊपर ही ज़्यादा उसने फोकस किया है। आप पूरी स्टोरी ले लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक, उसका जन्म की शुरुआत से लेके उसके अंत की बात के तक, जब आप पूरा सर्वे करोगे तो आपको कुल मिला के पता चलेगा कि उसने हर एक जगह पे कर्म को ही प्रारब्ध किया है। जब उसका अंतिम क्षण था, जो हमें पता है, तो उस टाइम पे भी देखा कर्म को ही उसने प्रारब्ध किया है। तो कर्म जो है, कर्म के ऊपर कुछ नहीं ऐसा उसने गीता अध्याय में भी क्लियरली बताया गया है। और हर जगह पे उसने यही कोशिश की है कि आध्यात्मिकता को जितना आप बल देना है, तो आप कर्म फल को ध्यान में रखते हुए जितना आप उसके अंदर ज़्यादा अमल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक के साथ कर्म दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। तो कर्म के बिना कुछ नहीं है। आप अपना कर्म करिए, परिणाम, इसलिए कहा गया ना कि आप कर्म करते रहे, फल की चिंता मत करें। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा जो है, आप पूरा आप श्री कृष्ण भगवान का पूरा अगर आप वर्णन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कर्म के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है और उसके ऊपर ही उन्होंने उसके परिणाम तय किए हैं। जैसा कर्म ऐसा फल, इसलिए बोला गया है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं आज आशा रखता हूँ कि कुछ नया और शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आगे मौका मिला तो उसके बारे में और ज़रूर चर्चाएं होगी और आपको उसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा।